हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हिंदी में अर्धनारीश्वर निबंध, जिसके पिछला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। इसमें निबंध के बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन कुछ पार्ट था इसका जो छूटा हुआ था, उस पार्ट को इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि अर्धनारीश्वर के बारे में हम लोग जान रहे थे, उसमें बताए थे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना कैसे किया गया है। अर्धनारीश्वर जो कि शिव और यानी कि शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिससे यह पता चलता है कि नर और नारी में समानताएं हैं। नर अगर नारी का गुण ग्रहण करती है तो वो पूर्ण हो जाएगी, और नारी अगर नर का गुण ग्रहण करता है तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से यानी कि हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से समाज में जो है नारियों का स्थिति कैसा है। अगर यहीं पे अगर पहले के जो आदि मानव थे वो अगर रहते तो शायद इस स्थिति को देखकर उनको बहुत अफसोस होता कि हमने तो इस प्रकार का भेदभाव जो है अपने युग में नहीं किया। साथ साथ में रहते थे, साथ साथ में सब कुछ करते थे, लेकिन ये भिन्नताएं आजकल नर नारियों के बीच में देखने को मिलता है। यही बात पे जब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जब बुद्ध और महावीर थे तो उन्होंने कृपा करके किसी तरह से नारियों को जो है भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, यानी कि अब नारियां भी जो है वो भिक्षुणी बन सकती है। लेकिन ये अधिकार भी जो है नारियों के पास सुरक्षित न रह सकता। इसके पीछे कारण यह था कि जो जैन धर्म था, वो जैन धर्म जब आगे बढ़ा और आगे बढ़ के जो जैन धर्म प्रमुख रूप से दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। दो संप्रदायों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय का मानना था, जब इसको इस बात की जानकारी हुआ तो ये बात से बहुत दूर भागने लगा। कहा कि स्त्रियां भिक्षुणी रहेगी, ये बहुत बड़ा यानी कि जो है सोचने वाला बात है। स्त्रियां भिक्षुणी अगर होगी तो हमारा जो है संप्रदाय है वो तुरंत समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों के कारण स्त्रियां कभी जो है भिक्षुणी हो ही नहीं सकती। नर ही जो है, नर ही केवल भिक्षु हो सकता है। एक इस बात को जो है दिगंबर संप्रदाय के जो मानने वाले थे, उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ में इसको सम्मिलित कर दिया एक नियम के रूप में। ये भी कहा कि नारियां का काम है घर में रहना, घर में जो भी काम है उसको करना, यही काम नारियों का है। नारियों का काम भिक्षुणी जो है सन्यासी बनना, नारियों का ये सब जो है इसमें सम्मिलित होना नहीं। अब नारियां इतना तक कहे कि नारी योनि में जो जन्म लिए हैं वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो है न भिक्षुणी बनकर जो है उनका व्यर्थ है, और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है उनको फिर से जो है नर यानी कि रूप में जन्म लेना होगा। नारी जो है इस रूप में जो है अपने यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। नर ही जो है इस रूप को प्राप्त कर सकता है, सन्यासी बन सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और नारियां अगर चाहती है तो उनको फिर से जो है अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं अगर पुरुष के योनि में जन्म लेती है तब जाकर वो जो है मुझको प्राप्त करेगी, भगवान को जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होगा और भिक्षु बन सकेगी। ये बात को दिगंबर संप्रदाय के जो है वो धर्म ग्रंथों में दिगंबरों ने जो है इसको सम्मिलित कर दिया। इसके पश्चात यहाँ तक कि जो बुद्ध भगवान जो थे, उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आयुष्मान आनंद को यह कह दिया कि आनंद, जो मैंने धर्म चलाया था, जो मैंने यानी कि जिसकी शुरुआत की थी, एक नए समाज की शुरुआत की है, जो धर्म चलाया है, उसका कार्यकाल जो है यानी कि वो चलने वाला था जो है वो 5 सहस्त्र वर्ष चला। कहने का मतलब है 5000 वर्ष। लेकिन अब जो है वो नारियों के इसमें सम्मिलित हो जाने के कारण, यानी कि नारियों को भिक्षुणी का अधिकार दे दिए थे बुद्ध भगवान, तो नारियों के भिक्षुणी के सम्मिलित हो जाने के कारण जो है जो बौद्ध धर्म था वो अब 500 वर्ष ही चल पाए। यानी कि 5000 वर्ष से जो है नारियों के सम्मिलित होने के कारण केवल जो धर्म का काल था वो घटकर 500 वर्ष में। इस प्रकार का बात जो है वो बुद्ध भगवान ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा। यहाँ तक कि कई यानी कि ऐसे कवि हुए जिन्होंने महिलाओं को, स्त्रियों को अहेरिन कहा, नागिन कहा, जादूगरनी कह के जो है पुकार। यहाँ तक ये सब झूठ है, ये सब का कोई सार्थकता स्पष्ट नहीं होता है। एक केवल इसलिए पुरुष यानी कि कवियों लोगों ने बोला, पुरुषों ने बोलते हैं ताकि वो अपने अवगुण को, अपनी कमियों को, अपने जो काल्पनिक यानी कि प्रदर्शन करते हैं उसको छुपाने के लिए बोलते हैं, ताकि ये समाज में बना रहे कि ये जो पुरुष है वो बलशाली है, पुरुष शक्तिशाली है, पुरुष सब कुछ कर सकता है, लेकिन स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती। जो उसके अंदर, पुरुष के अंदर अवगुण है, उसको दूर करने के लिए जो है वो आरोप लगाते रहता है स्त्रियों पे कि स्त्रियां ऐसी है वैसी है, अनेक तरह के बातों को बोलता रहता है। इस प्रकार से जितना भी बातें बोली गई है झूठ है।
लेकिन यहीं पे एक बात आता है कि तीन प्रमुख यानी कि अगर बात करें तो तीन प्रमुख कवियों के बारे में जो है लेखक ने बताया, लेखकों के बारे में कि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जो है उन्होंने बताया कि जो पुरुष है और स्त्री, तो पुरुष को हमेशा जो है स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, स्त्रियों से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। स्त्रियां जो है वो समाज को बिगाड़ सकती है, एक तरह से विकास में जो बाधक है, इस प्रकार से तुलना की। वही जो है प्रसाद जी बताते हैं, रविशंकर प्रसाद, इन्होंने बताया कि जो स्त्रियां हैं उनका काम है, सार्थकता उनका यही है कि वो मोह का काम करें, यानी कि लोगों को मोहित करने का काम करें। उसके साथ साथ उनका केवल ये भी है कि वो केवल पृथ्वी पर इसलिए आई है कि वो शोभा का काम, शोभित यानी कि शोभा बढ़ाने का काम करेगी, प्रेम बढ़ावा करने का। उसके साथ साथ कई ऐसे काम हैं कि छोटे छोटे माया भावना, इस सब का काम जो है स्त्रियों का काम है। और घर में रहना ही जो है स्त्रियों का प्रमुख रूप से, बाहर स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है, घर के अंदर ही, चार दीवारियों के अंदर ही है। वहीं पे जो है सबसे प्रमुख अगर बात करें कवि के रूप में प्रेमचंद, जिनके नाम सुने होंगे आप, इन्होंने बताया कि जो स्त्रियां हैं और पुरुष यानी कि नर और नारी, कहते हैं कि नर अगर नारी का गुण ग्रहण करता है तो देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। नर अगर नारी का गुण ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा? देवता और भगवान बन जाएगा। लेकिन वहीं पे इसके विपरीत कहते हैं कि नारियां अगर नर का गुण ग्रहण करती हैं, नर का गुण अगर ग्रहण करती हैं तो ऐसी स्थिति में नारियां जो है वो राक्षसी बन जाती है। इस प्रकार के बात को जो है वो प्रेमचंद, यानी कि इतने अच्छे कवि होते हुए भी इन्होंने इस प्रकार से भावना जो है वो समाज के सामने पेश की। जो कि ये सभी बातें जो है वो गलत साबित होती है, सभी बातें ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से जो महिलाओं का अस्तित्व है। फिर भी पुरुष जो है कई तरह के बातों में जो है महिलाओं को कई तरह से दूषित यानी कि गलत बोलने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुगंध है, स्वप्न है, पुरुष के बाहों पर खेलती हुई माला की तरह है। इस प्रकार से जो है तुलना करते हैं, जिसका कोई महत्व जो है, कोई सार्थकता नहीं है। कोई जो ऐसा बात जो बोला गया है इस प्रकार का कोई ऐसा बात नहीं है। एक बात और आता है कि आखिर जो है इतना वर्ष अभी के समय में अगर बात करें तो महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों को टक्कर दे रही, समानता कर रही। ऐसी स्थिति में भी जो है महिलाओं का आज भी स्थिति जो है वो पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में एक प्रमुख बात बताया है रमधारी सिंह दिनकर, वो बताया है कि ऐसी स्थिति के पीछे कारण एक यह भी है कि पुरुष जो है आज यह कहने लगा है महिलाओं से, जब देख रहा है कि जब दोनों में समानताएं आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में यह कहने पर प्रयास दे रहा है, जोर दे रहा है कि मैं बाहर कमाने के लिए अकेला ही काफी। स्त्रियों कहता है कि मैं बाहर कमाने के लिए अकेला काफी, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम घर में रहो, आराम से जो हम कमा के लाएंगे तुमको देंगे, तुम आराम से घर पे बनाओ, खाओ, आराम से बैठो, घर से बाहर मत निकलो। तुम्हारी जो हम कमा रहे हो तो तुम्हारी है, हम कहा हमारा कहाँ है, वो सब तुम्हारा ही है, सब कुछ बाहर जितना भी है सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। इस प्रकार से मनाने का प्रयास करें। लेकिन जो है स्त्रियां इस भावना को नहीं समझ पाती हैं कि पुरुष की इस भावना के पीछे यानी कि कहने का पीछे आशय क्या है। जो कि रमधारी सिंह दिनकर बताएं कि उनके पुरुषों का कहने का पीछे आशय यह होता है, उनको अगर मान लिया जाए तो, कि वो चाहते हैं कि स्त्रियां जो है वो अगर बात करें तो सुख देने का कार्य करें। वो हमारे जीवन में जो है शयन के समय हमारे आनंद देने का काम करती है। अनेक कार्यों में जो है, घर में जो है एक तरह से आनंद क्रिया के वस्तु जैसा होता है, जैसे खेल की सामग्री होता है, उस प्रकार से समझते हैं। और वैसी सुंदर और सुशील और उतनी अच्छी यानी कि कोमल को वो बाहर जो है धूल नहीं पड़ना देती। इसलिए कहते हैं कि तुम घर ही में रहो, जितना बाहर से हम कमा रहे हैं हम अकेला ही काफी है बाहर कमाने के लिए, और जो भी लाके दे रहे वो सब तो तुम्हारा ही है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इससे कहने का पीछे आशय यह हो सकता है कि वो चाहते हो कि स्त्रियां जो है बाहर ना निकले, ताकि वो उनपे जो है बाहर धूल ना लगे, उनपे थोड़ा भी धूल ना बैठ जाए, धब्बा ना लग जाए, धुआं ना लग जाए। इस प्रकार की भावनाएं जो है होती। यहाँ तक कि अगर बात करें तो नर और नारी ये दोनों एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं।
लेकिन मानव जो है, आज समाज में जो है इस प्रकार की जो कुछ मान्यताएं, कुछ ऐसी बातें मान ली है समाज ने, कुछ ऐसे बातों को लेकर चला है जिससे कि नर जो है हमेशा नारी को नीचा दिखाने का प्रयास। ये सभी बातों से स्पष्ट होता है कि आज यानी कि आरंभिक दौर में जो यानी कि आदि मानव थे, अगर निश्चित रूप से उस समय जो है इस प्रकार की बातें नहीं देखने को मिला। जैसे कि बताए थे कि कृषि जब शुरुआत हुआ उस समय से नारियों की पराधीनता जो है वो शुरू हुआ। आदि मानव थे तो उसमें कोई विभिन्नता नहीं था, जैसे नर रहता था जैसे नारी रहती थी, कोई दोनों में जो है खास विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलता। ऐसे कि बताया भी गया है कि दोनों के गुणों में, जैसे कि नर में कठोरता, भावना, उत्तेजना, ये सब जो भावनाएं देखने को मिलता है, नारी में जो है भावना यानी कि जो है भाव, प्रेम, कोमलता, ये सब जो है देखने को मिलता है। इस पे आधार पे कर्कशता जो है पुरुष का यानी कि जो है गुण माना जाता है। युद्ध सब ज्यादातर, जैसे कि पहले की अगर बात करें इतिहास में, तो पुरुषों ने बहुत रक्तपात किया है, बहुत रक्त बहाया, कई युद्ध लड़ा है, इससे उसकी कर्कशता के बारे में जो है पता चलता है कितना कर्कश है। तो इससे अगर बात करें तो नारियों को जो गुण है, इसके एक उदाहरण देते हुए जो लेखक है हमारे रणधारी सिंह दिनकर बताया है कि जो महाभारत हुआ था, ये महाभारत की जो संधि हुआ, जो जैसे कि कौरवों और पांडवों के बीच में संधि हुआ, वो संधि अगर कुंती और उसके साथ साथ जो कौरवों की यानी कि जो माता यानी कि जो थी कुंती के साथ साथ, अगर जो गांधारी कौरवों की माता यानी कि कुंती और गांधारी, ये दोनों के बीच में अगर हुई होती तो शायद जो महाभारत मचा, महाभारत हुआ, वो महाभारत नहीं होता। इसके पीछे, इनके कहने का पीछे आशा यह है कि जो महिलाओं का गुण है, शांति गुण है, भावनाएं, जो प्रेम ऐसा भावना से समझती हैं, तो ये सब को अगर बात करें तो इस दोनों के बीच में अगर संधि हुआ होता, पांडवों की माता कुंती और जो है कौरवों की माता गांधारी, ये दोनों के बीच में अगर संधि हुआ होता तो पूर्णतः यानी कि ज्यादातर अनुमान यही है कि जो महाभारत मचा, महाभारत हुआ, वो महाभारत होने से बचा जा सकता था। जो जितना विनाश हुआ, रक्तपात हुआ, युद्ध हुआ, जितने लोग मारे गए, वो सभी विनाश से बचा जा सकता। ये महिलाओं को गुण को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। वहीं भी कहते हैं कि अगर नर नारी का अगर गुण ग्रहण कर ले तो वो पूर्ण हो जाता है। इसकी अपूर्णता नहीं, उसकी जो है उसके गुण में कुछ हास नहीं आता है, कुछ गलतियां नहीं आती है, बल्कि अगर नारी का गुण ग्रहण कर ले तो एक पूर्ण व्यक्ति बने, ऐसे अपूर्ण ही रहता, क्योंकि उसके अंदर जो है आधा गुण तो पहले से है। अगर नारियों को गुण को भी ग्रहण कर ले और अपने गुण को भी रखे तो एक पूर्णता गुण आता है उसको। समय समय पे उसको भावनाएं, प्रेम, ये सब की सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ समय, अगर वैसा समय आए तो कर्कशता, यानी कि अगर बात करें तो जो उत्तेजना, ये सब भावनाएं जो है ये भी काम दे सकते हैं। वही जो महिलाओं कहते हैं कि स्त्रियां अगर पुरुष का गुण ग्रहण कर ले तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। और आज जो स्थान स्त्रियों का पिछड़ा हुआ है, अगर पुरुष के गुण ग्रहण करके वो चलते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय में वो लड़के जो है अपना स्थान जो है समाज में बराबर का बना सकते हैं। इसमें कोई जो है तो मत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है रणधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो विभिन्नता है वो बताने का प्रयास किया है, और कैसे महिलाएं जो है आगे आ सकती है। महिलाएं भी समान, कहते हैं कि महिलाओं को भी जो है आगे आना चाहिए और महिलाओं को अपने अधिकार को लेना चाहिए, क्योंकि समाज में दोनों जब गुण समान है, दोनों समान है, तो दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आज की इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ पॉइंट छूटा हुआ, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में लिखिए, उसको अगले पार्ट में चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय।